जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। आपने जो पहला प्रश्न किया कि दीदी ने काफ़ी बवाल कराया। देखिए सर, मैं जी। आपको एक मोटा-मोटी आकलन नहीं दे रहा हूँ। पहले 2019 का बता रहा हूँ और क्यों दीदी बेचैन है, ये समझ जाएँगे आपके दर्शक सबसे पहले। हम्म। 2019 में जो आज 8 सीट हो रही है, उसमें से बीजेपी 5 जीती थी, ठीक जी। है? इसमें झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बिष्णुपुर था। जबकि विष्णुपुर। टीएमसी के खाते में घाटल, तामलुक और काटी थी, ठीक? कांति। हाँ, अब काटी थी। अब इसमें जो आज का परिस्थिति है, मेरे हिसाब से 7 सीटों पर बीजेपी को एज है। इसी वजह से ये जो झारग्राम में आज बवाल हुआ, डॉक्टर प्रणब टुडे नाम है, टुडू। टुडू नाम है। हाँ, दरअसल टुडू जो है वो संथाली लोग होते हैं। झारखंड में भी वो लोग जो है बहुत बहुतायत मात्रा में आपको मिलेगा। मेरा एक बचपन का दोस्त भी जो है वो टुडू ही था। तो मुझे समझ में नहीं आता था बचपन में कि ये कैसा टाइटल है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वहाँ के लोकल्स लोगों का ये टाइटल है और जी। ये संथाली लोग होते हैं। ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित सीट में से एक सीट है। अब देखिए, घाटल में अधिकारी परिवार ने जितना जोर लगा दिया ना, इतना फोकस कर दिया सुवेंदु अधिकारी का पूरा फैमिली घाटल सीट पर, कि एकदम मुकाबला नेक टू नेक हो गया। हम्म। अब अलग-अलग समीकरण आती है, अगर बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, 8 में से इस बार क्लीन स्वीप कर लेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सेफ साइड के लिए 6 रख लेता हूँ, 2 इनको दे देता हूँ, क्योंकि सीटें 3 फँसी हैं और 3 पे बीजेपी क्लियर निकल रही है, ये स्थिति है। अधिकारी जी का क्या इम्पैक्ट है सर? तीन तीन सीट तो उनकी है पूरी। हाँ, वो सर आप देखिए कि मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, विष्णुपुर और झारग्राम में मुझे कोई डाउट नहीं, जो 5 सीटें जीती थी वो जीत रही है। अब जी। बात रही कि घाटल, तामलुक और काठी। काठी तो हम्म। संभवतः वो जीत जाएँगे, लेकिन घाटल और तामलुक में बहुत तगड़ी फाइट है सर, बहुत तगड़ी फाइट है। अब हमारे पास, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास 5 बजे तक के आंकड़े हैं। जी। देखिए, वोटिंग जो है इस बार पूरे देश में छठे चरण के हिसाब से कहें तो वो 2019 को पार कर गया। बिहार, बंगाल, हर जगह, बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, कश्मीर इज़ ऑलवेज़ मतलब हर राउंड में हमें सरप्राइज़ कर रहा है कि 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन ये बार-बार हो रहा है जी। कश्मीर को लेकर। सो पहली चीज़ तो ये। अब इसमें क्या है ना सर, एक बात कि हम भूल जाते हैं जब विश्लेषण में आते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा है अ, जो ममता बनर्जी के अ, उदंड समर्थक कह सकते हैं। उदंड कहना ज़्यादा ईज़ी मुझे लगता है, ज़्यादा बढ़िया शब्द है। उदंड बदमाश जो इनका तबका है, उसने इतना डराया ना कि इस बार ये लोग निडर हो गए और इस बार इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आते थे, डराते थे, फिर भी वो बीजेपी को जाकर के वोट दे के आए। जी। और ये वोट दे के आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रणय चक्रवर्ती वहां पर ग्राउंड पर थे इस बार झारखंड में भी। और प्रणय चक्रवर्ती का मानना है कि जैसा उन्होंने हमें फीड भेजा, कास्ट वाइज तो वहां वोटिंग होती नहीं, मतलब कास्ट है पर इम्पैक्ट उतना ही नहीं करता, दलित भी उतना हम्म। इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन क्या है कि अब राजवंशी समुदाय का वोट तो है, चाइन मंडल का वोट तो है, अब वो वोट कहाँ जा रहा है? तो इस बार राजवंशी समुदाय एकदम इंटैक्ट होकर के, ऑलमोस्ट इंटैक्ट होकर के बीजेपी के साथ खड़ा है। अब हम्म। ऐसे सीटों पर इसी वजह से ये मामला फंस रहा है, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में बहुत कुछ था नहीं इन सब सीटों पर, और इसी वजह हम्म। से तृणमूल कांग्रेस के लिए सर बेचैनी है। जी। वही दिख रहा है सर, बेचैनी टाइप दिख रही है, क्योंकि बंगाल में वोटिंग तो सर जबरदस्त हुई है। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि 80% तक पहुंच गया है। 7 बजे का, 6-7 बजे देख का फिगर के करीब में जो आ रहा था, 80% क्रॉस कर रहा है। बट 5 बजे का ही दिखा रहा है सर 78%। तो फिर तो गेम तो है पार है ही। सर वो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक सीट है विष्णुपुर, जी। सौमित्र खान को हराने के लिए टीएमसी ने सारे पैतरे आजमा लिए।
जी। फिर भी वो पिछली बार से मतलब जो मार्जिन है इस बार उस सीट का हुँ, हुँ, बढ़ेगा वहाँ। कोई काम ही नहीं है मतलब आप वो लोग डराने आते थे, महिलाएँ निकल कर के प्रतिकार कर रही हैं, वो भाग जा रहे हैं। ये जो एक चल रहा है जिसकी वजह से आज वो इम्पैक्ट दिखा क्योंकि अधिकारी परिवार ने भी झारग्राम सीट पे सब कुछ इस बार झोंक दिया था। सो इसी वजह से ये है और इसका अब एक आउटकम निकलेगा अगर बीजेपी 24 से ऊपर सीटें जीत जाती है लोकसभा में, हुँ, तो पूरे अधिकारी परिवार का जो बंगाल में इम्पैक्ट होगा, वो डेफिनिटली दिलीप घोष के इम्पैक्ट को नीचे करेगा। दिलीप घोष ने बहुत काम किया बीजेपी को बहुत बढ़ाने के लिए, लेकिन हुँ, उनकी एक जो सीमा रही, उस सीमा को, उस बाउंड्री लाइन को अ, अधिकारी परिवार ने बहुत आगे ले जाने में मदद की है। तो अब दिलीप घोष का रोल यहाँ से सीमित होगा और मुझे लगता है अधिकारी परिवार के रोल बढ़ेंगे। जी। एक और सवाल पूछूँगा सर, ये जो ट्राइबल बेल्ट जो होती है 5 डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलबाज़ी थे, ये थे, वो थे, वहाँ पर आज बड़ा ही पॉजिटिव नोट पे चीज़ें दिख रही हैं कि भई वोटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है वहाँ पर। तो उससे क्या मैसेज दिख रहा है सर आपको? क्योंकि आपने तो ये जगह लिटरली देखी है, ये नक्सल बेल्ट तो काफ़ी खराब था एक टाइम पे। अब थोड़ा कुछ चेंज दिखता है आपको लेफ्ट इस देखिए एक एक समय ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल पहले जब आप जाएँगे सिर्फ, तो ये पूरा झारग्राम ये सब और आपको तो पता है पुरुलिया में बंदूकें तक गिरी थी हेलीकॉप्टर से, आर्म्स वो ड्रॉप सब हाँ जी। हाँ, आर्म ड्रॉप हुँ। वो बहुत फेमस स्टोरीज़ हैं। जी, जी, अ, जी। एक चीज़ है, इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे, परंपरागत रूप रूप से ये कभी लेफ्टिस्ट थे। इनकी सिर्फ 2 पीढ़ी आप जाएँगे सब वामपंथी थे। हुँ, हुँ। लेकिन होता क्या है ना कि वामपंथ सपने बहुत दिखाता है, सॉल्यूशन कभी बताता नहीं। वामपंथ क्या करता है आपके अंदर? अराजकता भर देगा, आपको एनार्किस्ट बना देगा। अरे तुम गरीब हो, वो इसकी वजह तुम खुद की वजह से थोड़ी ना गरीब हो। अंबानी ने तुमको गरीब करके रखा, अडानी ने गरीब करके रखा, वरना हुँ। तुम खुद अंबानी होते। फिर जब लेफ्ट की सरकार बनती है और सॉल्यूशन देने की बात होती है, तो वो कहता है अडानी सर थोड़ा-सा यहाँ पे लगा दो कुछ फैक्ट्री। आज सिंगूर की हालत क्या है? मैं हमेशा सिंगूर को कहता हूँ कि आप लोग जाइए जितने बड़े पत्रकार हैं और एक बार सिंगूर घूम के आइए कि टाटा नैनो के बाद उस प्लांट के खत्म हो जाने के बाद वहाँ जो एक विकराल परिस्थिति आई है कि वहाँ पीने का पानी नहीं है और लोगों को ₹2 का ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल कराया जाता है ताकि वो साफ पानी जाके पी सके। पी सके। ये जो स्थिति है, इसके बाद मनुष्य क्या समझता है कि यार एक सरकार आई जिसने हमें जीने का मकसद दिया, जो हमें रोज़गार दे रही है, जो हमें अनाज दे रही है, जो चावल दे रही है, जो घर दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है और प्लस पूरे इंडिया में जिस प्रकार से वो काम कर रहा है। अगर बंगाल में हुँ, उनकी सरकार बनती है तो हमारे हालात में सुधार आएँगे। क्यों? क्योंकि पिछले 40 साल से जो भी सरकारें आई उन्होंने हमारे हालात में कभी कोई सुधार नहीं किया, हमें सिर्फ बताया कि भई सत्ता जो आती है वो बंदूक की नली से आती है। नल्ली से तो आती है। ये जो एक चीज़ जो है वो बदल गई। जी। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है सर, मैं तो बड़ा खुश हुआ वो देख के एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इस शो के लिए, मैंने वो देखा, मैं बोला यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूँ, तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को ज़रूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेज़ेंट करते रहें, इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।